हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं हम एसिड्स एंड बेसिस हिसाब कंसेप्ट चैप्टर को। सो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो यहाँ पे हम रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखेंगे एसिड्स और बेसिस की। तो देखिए एसिड्स जो होते हैं लाइक हमारी HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, ये जो एसिड्स होते हैं कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं ये, ठीक है, आयनाइज कंप्लीटली टू गिव H पॉजिटिव आयंस। बट कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली नहीं आयनाइज होते हैं, बट एसिड्स लाइक CH3COH, HF एंड HCN, ये जो हमारे एसिड्स होते हैं ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होते, ठीक है। सो आयनाइज इनकम्प्लीटली। तो जो एसिड आयनाइज होते हैं लार्ज एक्सटेंट तक उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। सो द एसिड्स विच आयनाइज टू अ लार्जर एक्सटेंट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और जो हमारे लेसर एक्सटेंट से होते हैं या फिर जो कम होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वीक। सो दोज which ionize to a lesser extent और आयनाइज वीकली, ठीक है, जो वीकली आयनाइज होते हैं वो क्या हो जाएंगी? वीक एसिड्स हो जाएंगे। क्लियर है? एक होते हैं हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक होते हैं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग वो हो जाएंगे जो आयनाइज होते हैं लार्ज एक्सटेंट में, कम होते हैं, ठीक है, लेसर एक्सटेंट से होते हैं वो क्या हो जाएंगे? वीक एसिड। समझ में आई? या फिर जो आयनाइज होते हैं वीकली, ठीक है। उसके बाद है तो यहाँ पे देखिए जो HCl, HNO3 और H2SO4 हमने बोला था जो कंप्लीटली आयनाइज हो रहे थे, ये क्या है? हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, ठीक है। और जो हमारे CH3COH, HF है, HCN है, ये क्या है? कम हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? वीक एसिड्स, ठीक है। उसके बाद आयनाइजेशन जब होती है एसिड की, लाइक हमारे पास एसिड है HA, तो यहाँ पे किस तरीके से होती है? HA यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? H पॉजिटिव प्लस में A नेगेटिव, ये डिसोसिएट हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा? Ka क्या है यहाँ पे बच्चों? ये है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर हम इसे बोलते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट एसिड का। तो किस तरीके से हो जाएगा? ये हमारे प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट्स क्या है? H पॉजिटिव है एंड A नेगेटिव बाय में, तो HA है, ठीक है। ये क्या है? हो गया इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट इस एसिड का। और यहाँ पे A का मतलब क्या है? A हम यूज करें फॉर एसिड आयनाइजेशन, बिकॉज एसिड का यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है। और Ka जो है बच्चों वो मेजर करता है हमारी रिलेटिव स्ट्रेंथ एसिड, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि ये जो है मेजर करता है किसको? रिलेटिव स्ट्रेंथ को एसिड की। और जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उतनी ही ज्यादा Ka की वैल्यू होगी, ठीक है। हमने क्या बोला है? स्ट्रॉन्ग एसिड जितना वो होगा उसकी Ka की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। स्ट्रॉन्गर दी एसिड लार्जर विल बी इट्स Ka। और pKa क्या होता है बच्चों? माइनस ऑफ लॉग ऑफ Ka किसके इक्वल होता है? हमारा pKa के। और यहाँ पे pK अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? वो एसिड कम डिसोसिएट हुआ है, वो क्या है? वीक एसिड है। सो pK लार्ज का मतलब क्या है? ये एसिड जो वो कम डिसोसिएट हुआ है और वो कैसा है? वीक एसिड है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं बेस के केस में। तो बेस की जब आयनाइजेशन होगी बच्चों तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है? MOH टू फॉर्म M पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट हो जाएगा। Kb क्या है? यहाँ पे हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयनाइजेशन कांस्टेंट है बेस का। डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कांस्टेंट है बेस का। और यहाँ पर जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वही क्या करता है? मेजर करता है हमारे रिलेटिव स्ट्रेंथ को बेस की। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मेजर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द बेस। और यहाँ पे जितनी ज्यादा वैल्यू होगी Kb की उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? हमारा बेस हो जाएगा। जिस तरीके से जितनी ज्यादा वैल्यू थी Ka की, तो Ka जितना ज्यादा था उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड था, और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी Kb की उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। सो हायर द वैल्यू ऑफ Kb द स्ट्रॉन्गर इज द बेस। उसके बाद pKb क्या होती है? pKb इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ Kb। और जितनी ज्यादा वैल्यू होगी pKb की, जितनी ज्यादा होगी वैल्यू उतना ही जो हमारा बेस है वो वीक होगा। लार्ज वैल्यू ऑफ pKb का मतलब क्या है? द बेस इज लिटिल डिसोसिएटेड, वो कम डिसोसिएट होगा और वो क्या होगा? वीक होगा। करेक्ट? सो ये हमने बात कर लिया एसिड बेस की, ठीक है। उसके pKb के अकॉर्डिंग pKb कम ज्यादा है तो किस तरीके से उनकी स्ट्रेंथ होगी? Ka कम ज्यादा है तो किस तरीके से हमारी वहां पे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ होगी? अगर Ka की वैल्यू ज्यादा है, Kb की वैल्यू ज्यादा है, K की वैल्यू ज्यादा है तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। Kb की वैल्यू ज्यादा है तो बेस भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। और यहाँ पे अगर pKb की वैल्यू क्या हो गई? ज्यादा है तो वहां पे बेस जो है वो वीक है। pK की वैल्यू ज्यादा है तो वहां पे जो एसिड है वो वीक है। करेक्ट? उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा जनरल ट्रेंड्स इन एसिड स्ट्रेंथ्स। फर्स्ट हम करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रो एसिड्स, ठीक है। लाइक हमारे CH4, NH3, H2O, HF, इसमें हम देखेंगे इनकी एसिडिक
स्ट्रेंथ को। तो देखिए जैसे हम मूव करेंगे कार्बन से फ्लोरीन की तरफ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो यहाँ पे क्या होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम कार्बन से फ्लोरीन तक जाएंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होगी, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो एलिमेंट क्या है अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को ले पाएगा, अपनी तरफ खींच पाएगा। तो देखिए यहाँ पे एज वी मूव फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज एलिमेंट्स increases, and as the electronegativity increases the element has more and more tendency, उसकी क्या होगी, ज्यादा टेंडेंसी होगी विड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रांगली फ्रॉम हाइड्रोजन, एंड देयरफॉर द आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो आयनिक कैरेक्टर बच्चों वो इंक्रीज हो जाएगा, और जिससे रिलीज जो है हाइड्रोजन आयन का वो क्या है हमारा बहुत आसान हो जाएगा, और जिससे एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ट्रेंड क्या आ जाएगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड HCl, H2S एंड PH3 के अंदर बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है फोस्फोरस से क्लोरीन, ठीक है, फोस्फोरस है, ये सल्फर है और ये क्लोरीन है, जैसे जैसे हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फोस्फोरस से क्लोरीन से इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन्स की वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट किए जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के द्वारा। जितनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही अच्छे से वो इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा हमारा वीक हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा HCl है उसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है डोनेट करने की प्रोटॉन को देन फॉस्फीन। फॉस्फीन क्या है यहाँ पे हमारा PH3, तो यहाँ पे ज्यादा टेंडेंसी किसके इलेक्ट्रॉन को देने की, HCl, उसके बाद H2S, उसके बाद PH3। ऐसा क्यों है, बिकॉज फोस्फोरस सल्फर क्लोरीन इस साइड जब हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की इंक्रीज हो रही है, फोस्फोरस की कम है उससे ज्यादा सल्फर की, उससे ज्यादा क्या है क्लोरीन की। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, जिस वजह से क्या है जो हमारा प्रोटॉन का लॉस है वो इतना ही आसान हो जाएगा। इसलिए स्ट्रॉन्ग अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ की, अगर हम बात करें ट्रेंड की, तो ट्रेंड जो है हमारा इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक, क्लोरीन की, देन सल्फर की, देन फोस्फोरस की। तो लॉस ऑफ H आयन डिक्रीज होगा फ्रॉम HCl टू PH3। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन दे रहा है आसानी से, HCl दे रहा है। समझ में आया ये वाला कंसेप्ट हमारा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा HF, HCl, HBr एंड HI के अंदर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या केस रहेगा, HF, HCl, HBr, HI। यहाँ पे अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड देखेंगे, और H2O, H2S, H2SC एंड H2TE, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड क्या रहेगा। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, हम कहाँ जा रहे हैं, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं। डाउन द ग्रुप क्या होता है बच्चों, हमारा जो साइज है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो देखिए एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इंक्रीज, साइज जो हमारी सेंट्रल एटम का वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो इजिली रिमूव हो जाएगा हमारे हाइड्राइड से। कौन से हाइड्राइड से, जिसमें जो सेंट्रल एटम है वो ज्यादा बड़ा होगा, लार्ज होगा। ठीक है, सेंट्रल एटम इज लार्जर देन फ्रॉम द हाइड्राइड इन विच इट इज स्मॉल। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या रहेगा, HI, HBr, HCl एंड देन HF, ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे H2TE, देन H2SC, देन H2S एंड देन H2O। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद हम देखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। तो यहाँ पे हमें देखना है एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड क्या होगा, HCl, HBr, HIU ज्यादा एसिडिक होगा या फिर HClO ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे OH और ये क्या है हमारा Z एटम है, ये एटम है जो डिटरमाइन करेगा हमारी एसिडिटी कंपाउंड की। ठीक है, विच डिटरमाइन द एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड। और जो स्ट्रेंथ ऑक्सो एसिड की वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। ठीक है, डिपेंड अपॉन द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग फैक्टर्स। फर्स्ट, साइज ऑफ द एटम। सेकंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी डिपेंड करेगा। थर्ड, किस पे डिपेंड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पे, सब्स्टिट्यूएंट की जो प्रेजेंट है Z पे। ठीक है, Z एटम। उसके बाद यहाँ पे देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, तो 3 इफेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे। 3 फैक्टर है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा, साइज ऑफ द एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन Z। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए अगर जो Z है हमारा एटम वो स्मॉल साइज का और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। ठीक है, यहाँ पे हम Z क्या ले रहे हैं, जो हमारा एटम है उसका क्या होगा बच्चों, स्मॉल तो साइज होगा और जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाई रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, वो पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन से अपनी तरफ। ठीक है, बिकॉज वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक तो छोटा साइज हो गया, ऊपर से वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अब क्या होगा, जो ऑक्सीजन है देखिए यहाँ से
ये जो Z एटम है हमारा, ये क्या है, स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा ऑक्सीजन से। अब ऑक्सीजन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा किससे, कौन इससे आगे, हाइड्रोजन से, ठीक है, आसान बात है बिल्कुल। Z किससे खींचेगा, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन फिर किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, द ऑक्सीजन इन टर्न विल पुल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम। तो इससे जो है हमारा जो प्रोटॉन वो डिसोसिएट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है। जितनी आसानी से हाइड्रोजन देगा उतना ही बढ़िया क्या हो जाएगा, हमारा एसिडिक हो जाएगा, प्रोटॉन देगा, ठीक है। प्रोटॉन डिसोसिएट हो जाएगा और कंपाउंड क्या हमारा एसिडिक हो जाएगा। उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा हमारा Z एटम, उतना ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, ठीक है। मोर द इलेक्ट्रॉन्स आर विड्रॉन फ्रॉम द हाइड्रोजन एटम एंड मोर इजिली प्रोटॉन इज लॉस्ट। उतनी आसानी से क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और उतनी आसानी से जो प्रोटॉन है उसका लॉस हो जाएगा। समझ आई बात। उसके बाद यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से हमें एक ट्रेंड क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन है, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो ट्रेंड क्या हो जाएगा एसिडिटी का, ये हमारा ट्रेंड हो जाएगा एसिडिटी का। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है एटम की अटैच टू ऑक्सीजन डिक्रीज इन द ऑर्डर, ठीक है। देखिए क्लोरीन सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, तो ये ट्रेंड हो जाएगा। उसके बाद टेंडेंसी जो है विड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम ऑक्सीजन टुवर्ड्स इटसेल्फ डिक्रीज फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन एंड टू आयोडीन। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज क्लोरीन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ज्यादा, तो ये क्या है, ज्यादा खींचेगा। उसके बाद ब्रोमीन थोड़ा और कम खींचेगा और आयोडीन क्या है, सबसे कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, देयरफॉर द टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम हाइड्रोजन आल्सो डिक्रीजेस। तो जो टेंडेंसी है पुल करने के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन से, वो भी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज हो जाएगी। जब हमारा जो ये एटम है Z वाला, तो यही अगर कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यही अगर कम खींच रहा है, तो आगे वाला भी क्या है, कम खींचेगा। सही बात है बिल्कुल। अगर यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, अगर क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन भी उतनी ज्यादा खींचेगा हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन। और जितना कम खींचेगा आयोडीन, अब यहाँ पे आ जाए तो आयोडीन क्या है, कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन भी कम खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो जो प्रोटॉन का लॉस है वो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो जितने अच्छे से प्रोटॉन लॉस कर देगा, कौन करेगा, HCl, तो इसलिए ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। समझ आई बात। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम के अटैच टू ऑक्सीजन डिक्रीज होगी इस ऑर्डर में, क्लोरीन देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। और टेंडेंसी जो विड्रॉ करने के इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन टुवर्ड इटसेल्फ डिक्रीज होगी फ्रॉम क्लोरीन टू ब्रोमीन एंड टू आयोडीन। तो इसलिए जो टेंडेंसी पुल करने के इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन वो भी डिक्रीज हो जाएगी और जो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ है बच्चों वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इज मोर देन Ag। अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट है, ये हम देखते हैं। देखिए HOCl, तो यहाँ पे Cl क्या है, बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ज्यादा खींच रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, एज कंपेयर टू जो आयोडीन है वो खींच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेटर टेंडेंसी है विड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है, लेसर टेंडेंसी यहाँ पे आयोडीन की विड्रॉ करने की इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम ऑक्सीजन। इसके बाद यहाँ तक क्लियर होगी चीजें आपको, ये वाला ट्रेंड समझ में आ गया एसिडिटी का किस तरीके से आया है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे सल्फर की ज्यादा है सेलेनियम के कंपेयर में, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो इसलिए H2SO3 ज्यादा एसिडिक होगा देन H2SeO3। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है आयोडीन से। अब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, हमारे प्रोटॉन का लॉस इतनी आसानी से होगा, तो इसलिए कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा यहाँ पे, HClO4 ना कि HiO4। तो HClO4 की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, हमारी ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, अगर एडिशनल ग्रुप्स हमारे प्रेजेंट है Z पे, तो वहाँ पे लाइक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो इंक्रीज करते हैं वो किसको, एसिडिटी को। तो देखिए इन कंपाउंड्स में एसिडिटी इंक्रीज होती है जैसे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज होता है एटम का, ठीक है। तो ऑक्सो एसिड से यहाँ पे हमने क्लोरीन के लिए हैं, यहाँ पे क्या है, HClO है, HClO2 है, HClO3 है एंड HClO4 है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ पे +1 है क्लोरीन की, यहाँ पे +3 है और यहाँ पे +5 है और यहाँ पे +7 है। मतलब जो हमारा Z एटम है उसकी जो ऑक्सीडेशन है वो इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होने से जो एसिडिटी है वो भी क्या होती है, हमारी इंक्रीज होती है। और यहाँ पे ऑक्सीजन जो एटम है वो भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो इसलिए जो हमारा ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, एसिडिटी का इस तरीके से आ जाएगा।
ठीक है। तो ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन के कंपेयर में, ऑक्सीजन ज्यादा होता है क्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जैसे जैसे इंक्रीज होगी हमारे नंबर ऑक्सीजन एटम्स के जो अटैच हैं क्लोरीन से, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स को लेना, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना उतना ही आसान हो जाएगा। तो मोर इलेक्ट्रॉन्स आर पुल्ड अवे फ्रॉम दी OH बॉन्ड, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा फिर वीक हो जाएगा वो बॉन्ड, मोर वीकर बिकम्स दी OH बॉन्ड। तो जितना वीक होगा उतनी आसानी से जो प्रोटॉन है उसका लॉस हो जाएगा और उतना बड़ी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो दिस इंक्रीज दी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो इसलिए जो हमारा HClO4 ज्यादा एसिडिक है देन HClO3 देन HClO2 एंड देन HClO। ओके, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन एटम द एसिडिटी इंक्रीज। तो यहाँ पे एसिडिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए HNO HNO2 HNO3, मुझे बताइएगा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। तो देखिए किसकी ज्यादा होगी, ऑब्वियसली, ठीक है, ये हमारा ट्रेंड आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं H2SO3 है एंड H2SO4 है, तो यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा क्यों हो जाएगी, सेम रीजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। H2SO4 की ज्यादा देन H2SO3 एंड HNO3 की ज्यादा है देन HNO2 एंड देन HNO। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।